ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जागे भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या ताको कर निर्मूल मोक्ष उपाय। संतते मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विमल मान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7-8वां अधिकार द्रव्य योग का प्रयोजन। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहे थे, आत्मा के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करना चाहिए, और आत्मा के लिए सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है। और क्या बता रहे थे कि इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जहाँ सम्यक दर्शन है वहीं ज्ञान है और वहीं चारित्र है। सम्यक दर्शन के बिना न सम्यक ज्ञान होता है न सम्यक चारित्र होता है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन का अखिल महाप्रयत्न माने संपूर्णता से, परिपूर्णता से प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन का पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे पहला काम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए, और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ करना चाहिए, और कोई दूसरी बात करनी ही नहीं चाहिए, सोचनी नहीं चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो गुरुदेव से कोई ऐसा प्रश्न कर रहा था कि पहले चारित्र ले ले तो क्या दिक्कत है, सम्यक दर्शन बाद में ले लेंगे। है ना, बहुत लोग कहते ना पहले मुनि बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी वृत्ति बन जाए, सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे। तो गुरुदेव कह रहे थे चारित्र है कहाँ जो तुम सम्यक दर्शन लेने की बात कर रहे हैं। मैंने चारित्र कहते हैं कैसे? तो बाहर से क्रियाकांड ओढ़ लिया, इसका नाम चारित्र नहीं है। तो इसलिए पहले नंबर पर तो ये चारित्र नहीं है, ये भूल जाओ। और बिना सम्यक दर्शन के कभी चारित्र होगा नहीं। इसलिए तुम्हें इतने जल्दी दीक्षा लेने की क्यों पड़ी है? पहले सम्यक दर्शन लो ना। सम्यक जल्दी बैराग गा रहा है, घर छोड़ने की पड़ रही है ना। पहले भैया सम्यक दर्शन लो, ये बाद में। तो कोई ये भी कह रहा था कि निर्वृत्ति लेने में अवसर ज़्यादा है गुरुदेव से। तो गुरुदेव कह रहे थे कोई अवसर नहीं है, अनंत बार ली है। क्या ली? अगर निर्वृत्ति लेने में अवसर है तो अनंत बार लिए कि नहीं ली? अनंत बार निर्वृत्ति लेके मुनि बन के मोक्ष मार्ग साधने की कोशिश करी कि नहीं करी? लेकिन मोक्ष मार्ग सदा नहीं। और अभी भी वर्तमान में ऐसे बहुत से जीव हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि हम निर्वृत्ति ले लेंगे तो हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा। लेकिन निर्वृत्ति से कार्य का कोई लेना देना नहीं है। कार्य के लिए रुचि चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या चाहिए? रुचि चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो रुचि चाहिए
और संसार का दुख चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी थोड़ा व्याख्या भी समझना है, कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी तुम्हें बहुत गहराई समझनी पड़ेगी। तुमने निर्वृत्ति ले ली, आश्रम में जाके रहने लगे, अब वहाँ कोई दुखाना ही नहीं, न रोटी कमाने का चक्कर, न बनाने का चक्कर, न सब्जी खरीदने का चक्कर, सारे चक्कर तो तुमने छोड़ दिए। अब वहाँ 2 टाइम रोटी मिल जाती है, तो यही नहीं समझ में आता कि अब क्या हो रहा है, नहीं समझ में। और फिर 3 टाइम आत्मा की प्रवचन, तो उसे लगता वो हो तो गया, अब क्या करें। लेकिन वो अंतरंग में उसे संसार का दुख नहीं समझ में आता, क्योंकि अब दुख का बाहर में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बची। पत्नी की झंझट छोड़ दी, बाल बच्चों की झंझट छोड़ दी, सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो वो तो उसे ही मोक्ष मार्ग समझने लगता है। वो क्या सोचता है, ये देखो इतने लगे पड़े हुए, मैं तो बिल्कुल शांति से बैठा रहता हूँ, अपने को तो कोई काम नहीं है, अपन तो स्वतंत्र हैं, अपन तो चाहे जहाँ चाहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सोनागिर कभी मथुरा, कभी तारंगा जी, कभी महावीर जी, है नहीं, कभी शत्रुंजय जी, अपन तो कहीं भी जाते हैं। ऐसे घूमने फिरने को स्वतंत्रता समझता है, नहीं समझ में। स्वच्छंद विचरण करने को सुख समझता है। कठिन है ये, नहीं समझ में। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे न पत्नी न बच्चे, हम मस्त रहते, तो इसको सोचता है ये जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इसका नाम सुख है। ऐसी अनंत बार मोक्ष मार्ग के नाम पर निर्भरता जीव ने ग्रहण करी, और वो कोई निर्भरता नहीं है। और ये आश्रम बना दिए जगह जगह कि तुम्हें निर्वृत्ति लेनी, आ जाओ रहो यहाँ, समझे। वो भी एक प्रकार का काम ही है। लोगों पर पैसा है, वे सोचते हम दान कहाँ दें, नहीं समझ में। दान देने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है समाज में कि तुम दान दो, दान लेने वाले बैठे हैं, फिर तुम्हारे दान का उपयोग कैसे करेंगे कि हमने वृद्धाश्रम खोल रखा है, हमने ब्रह्मचारी आश्रम खोल रखा है, वहाँ ब्रह्मचारी भाई बहनें रहते हैं, हमारा पैसा वहाँ जाएगा, वे शुद्ध भोजन करेंगे, हमें पुण्य बनेगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो भैया ये निर्वृत्ति लेके मोक्ष मार्ग साधने जाता है तो वहाँ उल्टा पड़ जाता है। क्यों कि वहाँ पर इसके ऊपर कोई काम वाम रहता नहीं है, बनी बनाई रोटी मिल जाती है, न सब्जी खरीदनी न कुछ। तो वो क्या है कि जो फ्रीडम है ना उसके, तो उसको लगता है कि अपन बहुत अच्छे हैं, अपन को बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया क्या हुआ, ये तो संसार में, ऐसी तो देवगति भी बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया। ऐसे तो बहुत बड़े चक्रवर्ती भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। तूने सुख काय से माना, तूने ये बाहर के काम करना छोड़ दिया, इसलिए अपने को सुखी मानता है। सो मिथ्या दृष्टि जानना, तुझे आत्मा की अभी भी खबर नहीं है, भले ही तूने आत्मा के नाम पर ये सब छोड़ा है। इसलिए अब मान के चलो अपन लोग हैं, गृहस्थ हैं, भले ही अपन को भी सभ्य दर्शन नहीं है, निर्वृत्ति नहीं है, तो अपन को दत्त सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं। तो क्या होता है, अपन जब यहाँ आत्मा की बात सुनते हैं और जो वर्णन चलता है संसार के दुखों का, तो वो अपन को प्रतिभाषित होता है। समझ में आया कि यार संसार में कितना दुख है, नहीं समझ में आया। तो अपनों को क्या है कि वो दुख प्रेरित करता है कि आत्मा में लग। क्या कहा मैंने, वो जो दुख है, वो जो आकुलता है कमाने की, रखने की, बच्चों की, पत्नी की, सब्जी की, तरकारी की, व्यवस्था की, समाज की, तो वो बार बार स्वाध्याय सुनता है तो उसे लगता है वास्तव में मुँह में कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो वो यहाँ तत्व की बात सुने, तो अगर वो तत्व विचार आदि करने बैठे तो उसका उपयोग ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो संसार के धक्के खा के आया है, और इसको तो धक्के खा ही नहीं रहा, आश्रम में रह रहा है, नहीं समझ में आया। सुबह रोटी मिल गई बनी बनाई, ना तो सब्जी की चिंता, न नाले की चिंता, न झंझट, न कुछ। और सुबह प्रवचन सुनाया, सो प्रवचन और किचन और घर सब एक ही हो जाता है, नहीं समझ में आया। वही प्रवचन है, वही प्रवचन हो रहा है एक हाल में, और एक हाल से दूसरे हाल में कदम रखा तो भोजन मिल गया, और तीसरा कदम रखा सो अपना कमरा मिल गया, नहीं समझ में आया, और सो गए।
फिर उठे दोपहर में, फिर चले गए क्लास में। वो समझता है। और फिर वो बाहर के लोग आते हैं तो वे कहते अरे पंडित जी साहब, अरे त्यागी वृत्ति महाराज आपके तो बढ़िया है, आप तो धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, हम तो कहाँ दिल्ली में डले हुए हैं, मरे जा रहे हैं। उसे और खुशी मिलती है, उसे लगता है कि हमारा निर्णय सही है। तो मूर्ख हो, तो वो उपदेश देता है। कैसा उपदेश देता है कि छोड़ो, कहाँ फंसे पड़े हो, क्या करोगे पैसे का। तो उससे वो जो दिल्ली से या बम्बई से जो भी आया भाई, वो तो बेचारा हकीकत में सोचता है कि मैं तो हकीकत में ही ऐसे फंसा हूँ संसार में, और उसे बड़ा मानता है। तो उसे बड़ा मानता है तो वो उसे इज्जत देता है, तो उससे उसका महंतपना पुष्ट होता है। किसका? उस त्यागी वृत्ति का। तो उस महंतपने से और खुश हो जाता है और भूल जाता है कि ये सब भी संसार है। वो बैठे बैठे द्रव्यलिंगी की तो बुराई करता है कि मुनि व्रतधार अनंत बार गिरे में डूब जाए, उसकी तो बुराई करता है। और खुद भूल जाता है कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी तो इस निर्वृत्ति में खुश हो रहा हूँ, मैं भी तो ये जो मैंने अपनी व्यवस्था बना ली है दिल्ली छोड़ के सोनागिर में रहने की, वो अपने आप को बड़ा बड़ा पुरुषार्थी समझता है इसमें, जबकि इसमें तो मोक्ष मार्ग का कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अगर इसे पुरुषार्थ कहोगे तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि को पुरुषार्थहीन क्यों कहते हो? वो तो तुमसे भी आगे है, उसने तो वस्त्र का धागा तक नहीं पहना। तुमने तो वहाँ पे भी जाके सोनागिर में सब व्यवस्था बना ली कि नहीं बना ली? एसी रूम बन गए, पंखे लग गए, है नहीं समझ में आया? सब कुछ तो कर लिया, बनाने वाले रख लिए, क्या व्यवस्था नहीं बनाई वहाँ जो घर में थी और वहाँ नहीं है? बोलो ऐसे कोई उल्टा वहाँ ज़्यादा व्यवस्थित हो गया तो वहाँ और ज़्यादा भोगता ही है, क्योंकि निर्वृत्ति को भोगना भी भोग ही तो है। नहीं समझे? इस बात में आनंद लेना कि हम बंधे हुए नहीं हैं। मैंने कई ब्रह्मचारियों के मुंह से सुना, हम बंधे हुए नहीं हैं तुम्हारी तरह, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो आनंद में जीते हैं, हम तो जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ जाते। इसमें क्या बात का आनंद है? जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हैं, इसे सुख मानता है। तो फिर आत्मा का सुख कहाँ जाना? नहीं समझ में आया? फिर तो नरक का नारकी सम्यक दृष्टि दुखी है तेरे हिसाब से, वो तो महा दुख कष्टों में पड़ा हुआ है। समझ में आया ना? तो ये जो अभी अपन को बार बार ये प्रश्न आते हैं, मैंने मुझे गुरुदेव के समय में भी ये लोग बातें करते थे कि साहब पहले, जबकि गुरुदेव निर्वृत्ति लिए थे। देखो गजब की बात है, आप गुरुदेव का निर्णय देखो, गुरुदेव खुद निर्वृत्ति लिए हुए थे शुरू से, क्योंकि वे तो गृहस्थ में फंसे ही नहीं, उनने तो ना शादी करी ना कुछ करा, शुरू से वो साधु बन गए। वो व्यक्ति निर्वृत्ति के खिलाफ है सोचो, मतलब खिलाफ है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम पहले सम्यक दर्शन लो, निर्वृत्ति से कुछ नहीं होता। वो सोचो बात, तो कितने अनुभव से बोल रहे हैं वो। वे कोई ऐसे नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो खुद निर्वृत्ति लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ तक है कि गुरुदेव के पास कोई आता था कि हम निर्वृत्ति लेके रहने सोनगढ़ में चाहते हैं, और ब्रह्मचारी तो कहते थे ये कोई ब्रह्मचारी नहीं होता, तुम्हें लेना है निर्वृत्ति लेके रहो, ये कोई ब्रह्मचारी, ऐसा बोलते थे गुरुदेव। और तुम अपनी शांति से आत्म आराधना करो, बस, ये कोई निर्वृत्ति नहीं है। और उन्होंने कभी अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लगाया, और उनके आने वाले लोगों ने खूब ब्रह्मचारी लगाया। अब उनसे पूछोगे तुम क्यों लगाते हो, तो कोई जवाब थोड़े ही। तो जगत में ये निर्वृत्ति की जो बात चलती है कि निर्वृत्ति, तो भैया तुम निर्वृत्ति लेके चले जाओगे और आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी, तो वहाँ पर तुम ऐसे ठगे जाओगे जैसे मैंने अभी बताया है। इसलिए अपन को तो संसार का दुख, आकुलता, कष्ट जो चल रहे हैं, ये मत सोचो, ये मान्यता गलत है, मिथ्यात्व है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए आकुलता है, मेरी पत्नी बच्चे हैं इसलिए अब नहीं, मोह है।
राग है, कसाय है, इसलिए दुख है। पत्नी मेरे कोई दुख का कारण नहीं है, दिल्ली कोई दुख का कारण नहीं है, मेरा राग है ना। दिल्ली और मुंबई क्या करेंगे, पत्नी क्या करे? ऐसी मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। असली दुख का कारण तो मैं जो अपने स्वरूप के सन्मुख नहीं हो पाता, जो आत्मा की मुझे सच्ची और आत्मा की रुचि नहीं है। कि साहब कैसी बात, कैसे समझो कि अगर तुझे आत्मा की सच्ची रुचि हो तो इसी दिल्ली में, इसी महानगर में, इसी आकुलता के बीच में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। कि कैसे? अगर वास्तव में बाहर की अनुकूलता या प्रतिकूलता से सम्यक दर्शन रुकता, सुनना ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात। क्या कहा रमेश जी? अगर बाहर की अनुकूलता से अथवा प्रतिकूलता से सम्यक दर्शन रुकता तो देव गति में सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, नरक के नारकी को सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, त्रियंच गति में सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? कि देव गति में इतनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता है कि पूरे मनुष्य मिलके मर जाएं, अंबानी पे जो बने वो कर ले, मोदी पे जो बने वो कर ले, देव गति जैसी अनुकूलता नहीं बना सकता। बना सकता है? देवगति जैसी अनुकूलता हो सकती है मनुष्य पर जाएगा? हैं भाई साहब, अंबानी को भी रोटी खानी पड़ेगी, उसे भी इंजेक्शन लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके भी पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, उसके बाद बच्चा बीमार पड़ेगा। समझ में आया? कितनी कुछ कर ले। देवगति में तो ये सब झंझट ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। और 1 मिनट में यूं चुटकी बजा में यूं तो सीधे समुद्र में भगवान के पास पहुंच जाएगा। और क्या अनुकूलता चाहिए? नहीं जा तो वहाँ अनुकूलता में रहता है तो क्या देवगति वालों को संवेदन नहीं होता? वहाँ पर भी जिन जीवों की आत्मा की सच्ची रुचि होती है उन्हें संवेदन हो जाता है। अब प्रतिकूलताओं में चलो तो नरक का नारकी कितने कष्ट सहता है, रात और दिन कष्ट के अलावा। ऐसा लिखा नरकों के वर्णन में कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय 2-3 समय के लिए नरकों में शांति। कितने समय के लिए? सेकंड नहीं, 2-3 समय। समय माने पलक झपकी तो संख्या समय। ऐसे 3 समय की जरा सी शांति होती तीर्थंकर के जन्म के काल। बाकी टाइम रात मार काट सांस नहीं लेने की फुर्सत नरक गति में। इतनी प्रतिकूलता है क्या मनुष्य पर्याय में? बोलो, दिल्ली में इतनी प्रतिकूलता है क्या? नहीं है ना रमेश जी? तो फिर जब नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर तुम दिल्ली में रहते हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। ये कोई वाक्य बोलता है या कोई ऐसे प्रवचन करता है तो वो खुद मिथ्या दृष्टि है। समझना ध्यान से, मैं मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहा हूँ उसे। जो ये कहे कि दिल्ली में रहते हो तो मैं इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि खुद है। अब दिल्ली वाले क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन वो खुद तो है, क्योंकि उसकी निमित्त की दृष्टि है भयंकर। वो आगम पड़ता नहीं। इसका मतलब एक बहुत समय पुरानी बात है, एक विद्वान आए, नाम तो मैं लेता नहीं, जो भी झगड़ा करते हैं। एक विद्वान आए और वो इसी प्रवचन हाल में बोले दिल्ली वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, बोले हो ही नहीं सकता। और बोले जो मेट्रो में घूमते उन्हें नहीं हो सकता। हमारे हम बाद में उनके पास गए, हमने उनसे कहा कि आप जो बोले हो ये कहाँ लिखा है? अरे बोले हर चीज़ लिखी थोड़ी होती है, हम अनुभव से बता रहे। हमने कहा कमाल का अनुभव है आप। नहीं, हमने कहा जब इन विचारों को हो ही नहीं सकता तो आप यहाँ कर क्या रहे? आप अपना और खो दोगे। नहीं, तुम ये मान्यता है तुम्हारी, क्या हो नहीं सकता। और तुम तो लेके आए हो ना,
तो तुम यहाँ अपना और खोलोगे, जाओ। तो वो मेरे से बोले यार तुम मजाक करते हो, मजाक ही कर, बोले इनको सुधारने हैं। हमने कहा नहीं, सुधर ही नहीं सकते, ये दिल्ली में रहेंगे तो काम हो ही नहीं सकता, या तो उनको उठा उठा के ले जाओ सोना के। नहीं समझ में आया? तो बोले नहीं, अपन थोड़ा सा लोगों को जगाने के लिए बोलते हैं। हमने कहा जगाने के लिए आगम विरुद्ध कार्य करते हो, ये थोड़ी बोलना चाहिए कि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता दिल्ली में। तुम क्या चाहते हो, दिल्ली खाली हो जाए? और ये दिल्ली वालों के कारण तुम्हारे आश्रम चल रहे हैं, ये बेचारे मरे जाते हैं, कमा कमा के तुम्हारे आश्रम में भेजते हैं, तो तुम वहाँ रोटी खा रहे हो और यहाँ बातें दे रहे हो। ये दिल्ली वाले नंबर 2 का काम करते हैं और तुम्हें नंबर 1 का भोजन कराते हैं। पेट काट के दे, पेट नहीं समझ में आया है, और तुम नहीं को नरक भेज रहे। हम तो कह रहे अगर ये जितने भी मतलब सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ बचा लेना। अगर ये दिल्ली बम्बई वाले दान देना बंद कर दे तो आदि आश्रम बंद हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? और जो जितना हल्ला बचाते हैं ना, नरक है बात, उन्हीं नारकियों के कमाई से भोजन चल रहा है। अगर तुम इतने ही न्याय नीतिवान हो तो सबसे पहले पैसा लेने के पहले शर्त रखो कि नंबर 1 का पैसा लेंगे, नंबर 2 का पैसा लेंगे ही नहीं। बताओ और बहन जी कितना दान आएगा तुम्हारे मंदिर में? एकदम या किसी ब्रह्मचारी त्यागी वृद्धि महाराज में दम, जब नंबर 1 का पैसा ही आएगा यार, वहाँ पूछता तक नहीं है कोई, उल्टा सलाह देते यहाँ दान दो तो तुम्हारा टैक्स बचवा देंगे। और सब न्याय नीति की बात करते, सब यहाँ आके न्याय नीति का पाठ पढ़ा जाते। नहीं समझ में आया? हम कह रहे तुमसे ये कहते हैं कि अन्याय अनीति अवक्ष करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सुने होंगे तुमने ये आर्ष वाक्य, समझ में आया कि नहीं आया? त्यागी वृद्धि ब्रह्मचारियों से कुछ सुने होंगे। उनके हिसाब से तुम अन्याय नीति अवक्ष करते हो और वे न्याय नीति भक्ष करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न है कि तुम्हारा जो ये न्याय नीति वाला भक्ष है ये आता किनके घर से है? उन्हें अन्याय नीति अवक्ष वालों के यहाँ से। तो जो अन्याय नीति अवक्ष वालों के घर से आएगा वो न्याय नीति भक्ष वाला कैसे हो जाएगा? वो भी वही रहेगा। नहीं समझ में आया? वो तो तब होगा ना कि हम जब अवक्ष वालों के यहाँ से अन्याय नीति वालों के ऐसे न 1 रुपया लेंगे, न अपने आश्रम में दान लेंगे तुम्हारा, न तुम्हारे घर भोजन करेंगे, तब तो वो न्याय नीति बख्श होगा। खाली अन्याय नीति बख्श हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, और महाराज को खुद हो गया क्योंकि वो न्याय नीति बख्श का खाते हैं कि ये लागू पड़ता है। अब ये बातें कौन बोले बताओ? क्योंकि ये बातें कोई क्यों नहीं बोलता? मुझे पता है कोई क्यों नहीं बोलता, मुझे सब पता है। क्योंकि सबको समाज खिसकने का डर लगता है। सबको लगता है कि अपन ने जो ढकोसले बना रखे हैं, ढकोसले समझते हो ना आप लोग? ढकोसले मतलब रेत के घर, जिनसे तुम्हारा रेत का घर टिका हुआ है। अब सबको लगता है इसमें जरा सा कुछ करेंगे तो पूरा गिर जाएगा। जो मैं ये बोलता हूँ जानते सब हैं, लेकिन ऐसा एक समाज कहते ही उसे है कि तुम एक सिस्टम में जियो। सिस्टम में माने गद्दी पे बैठ के ऐसे धर्म की बातें करते रहो, मोक्ष मार्ग की बढ़िया लंबी लंबी बातें चलने दो, और पीछे के दरवाजे जो होता है वो होने दो। अंतर समझा? यहाँ न्याय नीति की बात समझाते रहो। अन्याय नीति अवक्ष करने वाला लग जाएगा, अन्याय नीति अवक्ष करने वाला लग जाएगा, ऐसा भाषण भी देते रहो, और अकेले में बैठ के नंबर 2 का दान भी लेते रहो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है उन्हीं सेठियों की गुलामी करते रहो जो नंबर 2 का दे रहे हैं, और उन्हीं सेठियों को समझाते रहो कि अन्याय नीति अवक्ष से नरक जाता है जीव। लेकिन नरक की चिंता है किसी? सेठिया बैठ जाता है कि सुनाओ, पता सेठिया सुनता नहीं। सुनो ध्यान से, जिसको असली सुनना चाहिए ये अन्याय नीति अवक्ष वाली बात है, क्योंकि वो अपने दान के अहंकार में इतना फूला है कि वो सोचता है ये बात हमारी प्रजा को सुनाओ। इसको सुनाओ जो मध्यम वर्ग का आदमी है, अपन है प्रजा,
वो बड़े बड़े सेठ है राजा, और अपन जो पंडित वगैरह है ना, ये कविवर, सुनाओ हमारे लोगों को, सुनाओ सत्य। नहीं समझ में आया। एक कहानी मिलती है, बड़ी अच्छी कहानी है। एक पंडित जी थे, हाँ कहानी बहुत देर से नहीं सुनाएंगे। अच्छा, एक पंडित जी थे, तो वो एक राजा को पढ़ाने जाते थे, या सेठ जी को पढ़ाने जाते थे, और पढ़ाते थे तो राजा बड़ा प्रसन्न होता था। समझ में आया कि नहीं आया। और प्रसन्न हो गए, पंडित को बड़ी मुहरें देता था, बड़ी राशि देता था। उससे पंडित जी घर, एक दिन पंडित जी बीमार हो गए, या पंडित जी कहीं दूसरे गांव चले गए, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि जाके पंडित जी राजा को आज तुम पढ़ाना, और वहाँ सूचना दे दी कि मेरा लड़का भी विद्वान हो गया है, वो भी आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है भेज। आया, उसने पढ़ाया, नहीं समझ में आया। राजा नरक में जाता है, नहीं समझ में आया। राजेशी सो नरकेश्वरी, क्या राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये राजा, ये परिग्रह, बहुआरम परिग्रह वाले सब नरक में जाते। राजा तो दिल में ला गया, बहुत गुस्सा है, बोले मूर्ख, तुझे कुछ पता ही नहीं है क्या, किसने पढ़ाया तेरे को, भगत से। उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया वो गया वापस, शाम को उसके पिताजी आए, बोले साहब राजा ने तो बहुत डांट पिला दी और भगा दिया मेरे को। तो बोले क्या पढ़ाया था तूने। बोले ये श्लोक पढ़ाया था, राजेश्वरी सुंदर केश्वरी, ये श्लोक आया था, इसका अर्थ बता रहा था। बोले तुझे अर्थ बताना नहीं आता, राजाओं को ऐसे अर्थ नहीं बताते। बोले देख मैं कल जाऊँगा। वो गया, बोले राजा बच्चा है, समझता नहीं है, उसे पता नहीं। अरे बोले यार मैं तो टेंशन में आ गया। उसने बोला राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा श्लोक है। बोले श्लोक तो ऐसा ही है, लेकिन आपके लिए नहीं है ये तो जो पापी होते हैं, जो धर्म की बात नहीं सुनते। समझ में आया, उनके लिए। आप जैसा तो कोई महान राजा सीधा स्वर्ग। बोले फिर लेना। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा है जगत का स्वरूप। नहीं समझे। सेठ सही सुनना नहीं चाहता, और पंडित सही सुनाना नहीं चाहता, और बस सही तुम सुनते रहो। आम पब्लिक सही सुनते रहे और तुम्हारा धर्म चलता रहे। ये सब सिस्टम बना हुआ है। ये चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, ये दुनिया चलती ऐसे ही है। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए लोभी पंडित और मानी सेठ, इनसे दूर रहो, हमेशा दूर रहो। कोई अभिमानी सेठ हो, कितना ही पैसे वाला हो, एक गरीब आदमी से जय जिनेंद्र कर लेना, उससे मत करना। सच बता रहा हूँ कि क्योंकि उसके अहंकार को चोट पड़नी ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। मुझे आम आदमी को कोई वैसा मिलेगा तो उससे मैं हाथ ही मिला लूँ, गले मिल जाऊँ और सुना कैसा बात भी करूँ। और जो अपने अहंकार में चलता है कि मैं कुछ हूँ, तो मैं उससे फिर डबल अहंकार में चलता हूँ। मैं कहता लो मैं भी कुछ हूँ, उसे बहुत तकलीफ होती है। होने दो, ये अहंकारियों को तकलीफ होने दो। ख्याल में आए कि नहीं, ये अपने आप को पैसे से बड़ा समझते, समझने दो, लेकिन तुम इन्हें बड़ा मत समझो और उन्हें समझाओ कि हम तुझे कुछ नहीं समझते। हमारे मुनिराज तो वैसे बैठे, हमारे मुनिराज के अंदर कोई कसाई नहीं होती, लेकिन हमारे मुनिराज इतने मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो अहंकार से पीड़ित है वो तत्व नहीं समझेगा। इसी पुराणों में कथा है, ऐसे मुनिराज बैठे, सुनना ध्यान से, और एक चक्रवर्ती राजा आया। कौन आया? और वो अपने अहंकार से फूला हुआ है, समझ में, और वो आ रहा है। और सुनो मेरी बात। और मुनिराज ने ऐसी आंखें खोली और देखा कोई चक्रवर्ती आ रहा है। फिर ध्यान लगा, फिर बैठ गए शांति से, आके पास में बैठ गया, लेकिन अहंकार से पीड़ित है। तो मुनिराज आंखें ही नहीं खोलते, आधा घंटा 15 मिनट बैठ के भाग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और आधा घंटे बाद एक भील आया, एक बिल्कुल गांव का आदमी आया, उसे समझा दिया। अब कोई कहे कि जी क्या हो रहा है, लेकिन आज जमाना उल्टा है। राजा आवे तो VIP मीटिंग चालू हो जाए साधुओं की,
और आम आदमी आए तो महाराज जी समाधि में है। ये क्या करें बोलो? ये सब भैया समझना पड़ेगा। जो असली ईमानदार आदमी होगा वो तो बहुत अलग ही होगा। वो तुम्हारे अहंकार को पुष्ट नहीं करेगा। जो पंडित, जो विद्वान, जो साधु संत इन सेठियों के, राजाओं के अहंकार को पुष्ट करें, इनकी प्रशंसा करें, इन्हें चने के पेड़ पे चढ़ाएं, समझ लेना ये साधु, ये पंडित, विद्वान कोई काम का नहीं। समझ में आया? नहीं साहब ये बड़े श्रेष्ठी हैं, ये समाज में बहुत काम आते हैं, इनका अरे ये काम समाज वाले देखेंगे। जब हमने अपना ही पैसा छोड़ दिया तभी तो साधु बने ना। हमने जब अपना ही पैसा छोड़ दिया तो हम तेरे पैसे की क्या कीमत करेंगे? तभी तो आप साधु महाराज हो। अगर साधु महाराज को भी दिख रहा है कि बड़ा सेठिया है, इसको आगे बुलाओ, इससे दीपक आरती करवाओ, बोलो चल में, तो फिर तो देखो ये जो मैं आपको सत्य बता देता हूँ, आप शांति से सुनना। आपको मैं तो अभी छोटा हूँ तो मैं सब कह देता हूँ, क्यों कि अभी मेरा कुछ बहुत बड़ा हिसाब किताब तो है नहीं कि मेरी बातों को अखबार में छापा जाएगा। समझ में आए कि नहीं है? और जब तक अखबार में नहीं छप रही तब तक दिलों में छाप दो। जिस दिन अखबार में छपने लगे उस दिन भैया क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये जगत उलझने जैसा नहीं, उलझाने लायक भी नहीं, उलझने जैसा भी। क्या है, सब तरह के जीव हैं, सब चाहिए भैया, संसार है। अपने को तो ना किसी महाराज से, ना किसी त्यागी से, ना किसी, अपने को किसी से द्वेष नहीं। अपन को तो सब वस्तु का स्वरूप तुम्हें बता देते हैं ताकि तुम गलत के चक्कर में मत फंसो। और वो बता इसलिए देते हैं कि तुम मेरे पास आके बैठे हो। हम तुम्हारे पास आके कभी बताने वाले नहीं हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे तो कितने लोग मिले, मेरे संपर्क में आए और बाद में चले गए। मैंने तो कभी पलट के पूछा भी नहीं कि तुम चले क्यों गए। मैंने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने जिम्मेदारी थोड़ी नहीं रखी किसी की। मैं तो ईमानदारी से तत्व ज्ञान समझा रहा हूँ। तुम्हें समझ में आए समझो, तुम्हें जाना हो जाओ। ये मेरा कुछ थोड़ी है, मेरी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है मेरी, तुम्हारे प्रति नहीं। मोक्ष मार्ग तो निष्वांछित होकर, कोई वांछा नहीं। तुम सुनो तो सुनो। जब हम यहाँ बैठ जाते हैं ना तो हम साधु के समान हो जाते हैं कि कैसे कि अब यहाँ पूर्ण वीतरागी भाव से संदेश देना, तत्व सुनाना। अब हमारे लिए सब बराबर है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम तो जो सत्य है वो बता देते हैं। अब जिनको भागना है भागो, जागना है जागो। अपन तो जगा रहे हैं और तुम्हें भागना हो तो भाग जाओ। नहीं समझ? पहले के मित्र ने मुझे सलाह दी, बोले साहब हम जानते नहीं वो कौन मित्र हैं। नहीं समझ में, हमको तो मैसेज आया, बोले साहब आप हमें ठीक लगते हो, सुलझे हुए लगते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप कांजी पंथ छोड़ दो। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हमने कहा अब क्या करें, बोलो। अब उसकी सलाह थी, उसने दे दी, उसका काम हो जाने। लेकिन हमारा कहना मतलब ये है कि हम नहीं उलझेंगे कि हम क्यों छोड़ दें। तुम जानो, तुम्हें जितनी योग्यता है, तुम्हें समझ में आई, तुम क्या जानो भी गुरुदेव के बारे में। तुम तो दूसरों के कहे में चल रहे हो। हमने तो परीक्षा करी है, हम तो परीक्षा प्रधानी हैं। हम ना तो गुरुदेव वाले हैं ना महाराज वाले हैं, हम तो आत्मा वाले हैं। और आत्मा वाले जहाँ जहाँ होंगे वो सब हमारे वाले हैं। चाहे वो हिंदू में ही क्यों ना हो, मुसलमान में ही क्यों ना हो, पारसियों में हो, ईसाइयों में हो, सिखों में हो, कहीं पे भी हो। अगर आत्मा से प्रेम है तो उनका हमसे प्रेम है। और जिन्हें आत्मा की बात ना सुहावे, जो आत्मा का विरोध करे, हम उनके पक्ष में नहीं। वही है हमारी तो धारणा। हम कोई कांजी पंथी नहीं है भाई, ना हम कोई पंथी नहीं, हम तो आत्मा पंथी हैं। तो वैसा आप गुरुदेव की बहुत प्रशंसा करते हो, क्योंकि गुरुदेव ने आत्मा की प्रशंसा करी, इसलिए हम गुरुदेव की करते हैं। और तुम करो आत्मा की प्रशंसा, हम तुम्हारी करने लगेंगे।
नहीं समझ में आया कि नहीं आया है? उसमें क्या है कि साहब वो कई ऐसी भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि साहब पंचम काल में साधु होंगे, अंत तक साधु होंगे। भैया होंगे साधु, उसमें किसने निषेध किया? पंचम काल में साधु होंगे, वर्तमान में भी साधु है, सब बातें हैं, लेकिन अनादि अनंत ऐसा स्वरूप है कि कुछ सुगुरु होते हैं, कुछ कुगुरु होते हैं, और वे सदा काल होते हैं। ऐसा तो नहीं कि पंचम काल में कुगुरु होते हैं, चौथे काल में भी कुगुरु होते हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जिनवाणी में बताया। अगर कुगुरु होते ही नहीं, कुदेव होते ही नहीं, कुशास्त्र होते ही नहीं, तो जिनवाणी में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का वर्णन क्यों करते? जिनवाणी में साफ साफ लिखा है, अगर आगम पढ़ते हो तो, अगर दूसरों के भरोसे चलते हो। देखो, जो जीव स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगी, स्वयं तत्व अभ्यास नहीं करेंगी, चाहे वे किसी के भी भगत बने रहे। क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो। जो स्वयं का अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं आगम नहीं पढ़ेंगे, स्वयं जिनवाणी नहीं देखेंगे, चाहे फिर वो कांजीपंथी बने रहे, चाहे मुनिपंथी बने रहे, और चाहे कोई भी पंथ संप्रदाय में रहे, उनका अपना भला नहीं हो सकता। वे हमेशा फुटबॉल की तरह इधर से उधर घूमते रहेंगे। क्यों? कि कभी किसी से प्रभावित हो जाएंगे, कभी किसी से प्रभावित हो जाएंगे, कभी किसी से प्रभावित हो जाएंगे, और कब तक पंथ संप्रदाय बदलते रहोगे? हमने बिना परीक्षा करे नहीं यहाँ आए। ये जो हम तत्व ज्ञान के मार्ग में आए हैं, तो हम सोच समझ के परीक्षा करके आए। हमने पढ़ाई करी भैया, नहीं समझ में आया? 53 ग्रंथों का स्वाध्याय किया 5 साल, समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद MA करा, PhD करी, कम से कम 70-80 शास्त्र तो पढ़ लिए होंगे। और तुम हमें बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें अभी अपने आप को तो देखो कि तुमने क्या पढ़ा है। तुम तो किसी के कहने से कह रहे हो। तुम मुझे सलाह क्यों दे रहे हो कि किसी ने ऐसा? अरे तुम खुद तो पढ़ो कि वस्तु का स्वरूप क्या है। तो देखो भैया कि साहब मुनि होंगे कि नहीं होंगे, पंचम, अरे सब होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सम्यक दृष्टि भी होंगे, मिथ्या दृष्टि भी होंगे, सच्चे साधु भी होंगे, झूठे साधु भी होंगे, कुगुरु होंगे, सुगुरु होंगे, सब होंगे। उसमें क्या बात है? तो हम तो कुगुरुओं के विरोधी हैं। कुगुरुओं के विरोधी माने, कुगुरुओं के विरोधी माने हम कुगुरुओं से हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें ये समझाते हैं कि वहाँ धर्म नहीं है। कुगुरु तो रहेंगे, हम कुगुरु का क्या विरोध करेंगे? संसार में भाई सबका है, कोई हमारा अकेला थोड़ी है। बोलो, दिल्ली किसकी है? सबकी है। बिहार से आगे रहो, उत्तर प्रदेश से आगे रहो, हरियाणा से आगे रहो, मध्य प्रदेश से आगे रहो, जिसको रहना रहो, भारत सबका है। बोलो, मुझे राजस्थान में रहने से कोई रोक सकता है? हाँ, मैं अमेरिका में जाने से रुक सकता है। अमेरिका मेरा नहीं है, वहाँ तो वही पकड़ लेंगे, रुक कहाँ जा रहा है। लेकिन राजस्थान में कोई नहीं पकड़ सकता मेरे को, पूरे भारत में कोई नहीं पकड़ सकता। कोई सब स्वतंत्र है। ऐसे ही कि साहब इतने संत साधु सब स्वतंत्र है भाई, सब स्वतंत्र है। जिसको जो समझ में आ रहा कर रहा है, वो करना चाहिए। जब महावीर ने किसी को नहीं रोका तो हम काय को रोके? तो फिर महावीर ने क्या किया कि महावीर ने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का स्वरूप बता दिया, और सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का स्वरूप बता दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सब स्वतंत्र है जीव। तुम्हें कुगुरु के पास जाना हो तो कुगुरु के पास जाओ, सुगुरु की खोज करना हो तो सुगुरु की खोज करो, जो तुम्हारा मन करे। नहीं समझ में आया? अब अभी कल साधु महाराज बताए थे ना कि भाई जैनियों का ये नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिगंबर धर्म में, जैन धर्म में नवरात्रों का कोई लेना ही देना, कोई वर्णन ही नहीं है। तो वे खुद ही कह रहे थे, वे साधु महाराज खुद ही कह रहे थे कि अब देखो इतने लोग नवरात्रि मनाने लगे, अब इनमें अकल नहीं समझे। वो अच्छा समझाया थे कि भाई अष्टांगिका हमारे यहाँ होती है, तो वह हिंदू तो नहीं अष्टांगिका मनाता।
वे हिंदुत्व अष्टांगिका मना ले आते हैं कि क्योंकि उनके अष्टांगिका का कोई वर्णन नहीं है उनके ग्रंथों में, और तुम्हारे यहाँ कोई नवदुर्गा का वर्णन नहीं, तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तो वे तो ये तक कह रहे थे कि अब आम पब्लिक की तो सोचो, साधु साध्वी महाराज माता जी नवरात्रे बनवा रहे हैं, गरबा करवा रहे हैं, बोलो अब आप क्या करें? अब तो तुम कहो कि साहब साधु होते कि नहीं, तो ऐसे भी होते हैं। अब ऐसे साधुओं के पास जाना कि नहीं जाना, वो तुम अपने विचार विवेक लगाओ कि नहीं साहब साधु तो है, फिर ऐसे दुनिया में सब तरह के जीव हैं। जैन धर्म परीक्षा प्रदानी धर्म है। जैन धर्म में कोई भी बात किसी के कहने से नहीं मानी जाएगी। किसी ने कह दिया कि गुरुदेव कांजी स्वामी को मत मानो, तुमने मान लिया, अरे तुम पढ़ो तो कांजी स्वामी के बारे में समझो तो कि भाई ये कौन थे, क्या इनका इतिहास है, ये कहाँ से निकले, इनने दिगंबर धर्म क्यों अपनाया, ये आत्मा की कैसी चर्चा करते थे, इनने श्रावकों को क्या बताया, समझो तो। लेकिन समझे बिना ही किसी के कहे में आ जाते हैं तो भैया फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि जो होता है सो होता है। तो फिर को साहब ऐसा क्यों होता है? आपको इसके बारे में कुछ कहना है कि हमें यही कहना है, जब जिस जीव की योग्यता जैसी होती है, जब तक उसकी काल लब्धि नहीं आती तब तक वो ऐसे ही जीवन जीता है, तब तक वो दूसरों की बातों में आए बिना नहीं रहता, दूसरों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम भी कभी ऐसे ही थे, जब तक हमारी काल लब्धि नहीं पकी थी हम भी बहुत विरोध करते थे, और जब हमारी काल लब्धि पक गई, हमारी होनहार पक गई, योग्यता जग गई, तो हमें समझ में आ गई। अब जो भाई हैं उन लोगों की भी जब योग्यता होगी तब आ जाएगी। कोई बुराई मानने की तो बात है नहीं। अरे हम तो मारीची से भी बुरा नहीं माने, मारीची से तो खतरनाक कोई आदमी नहीं है दुनिया में, है? हम तो मारीची से भी बुरा नहीं माने। हम तो आदिनाथ के समोसण में बैठे थे और बताया ये मारीची है भैया, ये तीर्थंकर बनेगा और अभी उत्पाद मचाएगा। बोले मचाने ऐसा भविष्य में तीर्थंकर बनेगा कि जब बनेगा तुरंत नमस्कार करेंगे, क्या दिक्कत है? जैन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं। वो तो कह रहा तुम पर्याय दृष्टि से देखो ही मत, कि क्यों क्या पर्याय का कुछ नहीं पता, वो तो एक सेकंड बाद बदल जाती है। अभी ये अंजन चोर दिखाई दे रहा है, ये राजा के महल से रानी का हार छोड़ कर भागता हुआ दिख रहा है, वो वेश्या के पास जा रहा है, लंपट्टी विषयों का भोगी दिख रहा है, सत्य व्यसनी दिख रहा है। किसको क्या पता कि अंजन चोर जिसे तुम देख के घृणा कर रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद ही ये मुनि अवस्था धारण कर लेगा और सिद्ध बन जाएगा। ये जैन धर्म जो तुम्हें कहानी बताता है, इसलिए तो बताता है कि किसी को भी पर्याय दृष्टि से मत देखो, परिणामों की कोई कीमत नहीं है। ये आज कैसे ही है, कल कैसे ही है, परसों कैसे ही है, और ऐसे ऐसे होते होते एक दिन शुद्ध भी हो सकते हैं और मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए तुम तो अपना पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगाओ। भाई मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैं जो निरंतर जानने देखने का कार्य मेरे अंतरंग में चल रहा है, वो ही आत्मा है, वो ही मैं हूँ। ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ। मैंने आपको एक दिन बताया था, अभी हमारे भाई साहब आए शैलेश जी, हल में है ना, तो पूछते रहते हैं कि थोड़ा बताओ, तो हमें से अकेले में क्या बताएं। देखो भाई, आत्मा की अनुभूति करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पहले नंबर पर तुम्हें वस्तु स्वरूप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक नंबर। फिर जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है उसकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये दो परीक्षाएं तो पहले पास करो। अब ये दो परीक्षाएं पास हैं कि नहीं, इसकी भी परीक्षा करनी पड़ेगी।
कि क्यों कि तुमने तो अपनी जान में परीक्षा दे दी। जब अपन परीक्षा दे के आते हैं इंजीनियर साहब, तो अपन को क्या लगता है, हम तो बढ़िया पेपर करके आए, हम तो बढ़िया पेपर करके, करते कि नहीं करते। और अपन को लगता है हमारे तो 100 में से 90 नंबर पक्के हैं। और जब वो जांचने वाला जांचता है तो 50 भी नहीं आते। अपन कहते क्या हो गया कि भैया तुम अपनी जान में कुछ भी सोच, गलतियां बहुत हैं। ऐसे ही तुम अपने जान में भले ही सोचते हो कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, हमें वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी हो गई, लेकिन हो सकता है क्लियरिटी नहीं हुई हो। अब साहब हमें कैसे पता चले कि क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई? ये भी तो प्रश्न है कि अगर तुम्हारी वस्तु स्वरूप की सच्ची क्लियरिटी होगी, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होगी, तो गारंटी से तुम्हें ध्यान घटित होगा, अनुभूति होगी, ऐसा होता ही है। लेकिन अगर वहाँ कार्य नहीं हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अब वो पकड़ में भले ही नहीं आवे, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि को पकड़ में नहीं आती अपनी गलती, जबकि तुम द्रव्यलिंगी मुनि की तुम क्या सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई गलती नहीं पकड़ सकता। ये तो जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान में सब झलकता है, तो वे अंदर उसकी श्रद्धा की एक पर्याय जानते हैं। वो द्रव्यलिंगी को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसको तो लगता है बिल्कुल इतना सा भी राग नहीं मेरे अंदर, नहीं समझ, भोजन करने का राग नहीं होता, उसे आसक्ति नहीं होती जरा सी, बहुत निष्प्रय भाव से भोजन लेता है, निर्वांचन भाव से एकांत में रहता है, कोई किसी प्रकार की कसाय भाव नहीं, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन वो जरा सी करता कर्म की भूल, वो जरा सी स्वभाव में उपादेय बुद्धि पड़ी रहती है। तो ऐसे ही अपने को भी ये अंतरंग में देखना पड़ता है, परीक्षा करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, अब जो मेरे प्रवचन वगैरह होते हैं तो कभी कभी किसी आदमी को लगता है मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, और वो सही सोचता है कि बिल्कुल ट्रैक सही है मेरा, और एक दिन ऐसा फंस जाता है वो मेरे प्रवचन में, उसका ट्रैक गिर जाता है। वो कहते यार अब क्या हुआ? तो उसमें दो बातें निकलती हैं। अगर अहंकारी होगा तो वो मुझे छोड़ के भग जाएगा, वो मुझे गलत सिद्ध कर देगा। वो ये कहता है कि इनको कुछ नहीं पता यार, क्योंकि जब तक उससे मैचिंग चल रही थी तब तक तो वो मुझे गुरु मान रहा था, ज्ञानी मान रहा था, और जिस दिन मैंने जरा से उसकी खिलाफत में गया उस दिन उसको घबराहट बेचैनी हो गई, बिल्कुल कह रही है तो ठीक नहीं है, जबकि गलती उसके भी बेटी खुद के है। और आज वो फंसा है, तो अब इसी में क्या होता है कि बहुत सारे जीव निकल चले जाते, पकड़ नहीं पाते। देखो भैया, असली वक्ता, असली गुरु वही है जो तुम्हें चारों तरफ से निचोड़ देगा, वो बचने नहीं देगा। वो कभी तुम्हारी मान्यता को बहुत गहराई से पकड़ता है कि तुमने ये बात कहाँ से कही, क्यों कही, किस लिए कही, तुम्हारी व्यवहार में उपादेय बुद्धि कहाँ पड़ी है, अथवा तुम निश्चय में भी कहाँ गलती कर रहे हो, वो सब समझता है वो। इसलिए अधिकतर ये होता है कि 10-20 लोग प्रवचन सुनते हैं और 21वें में गायब हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि ये तो मामला ठीक नहीं है साहब, इनको पता नहीं, बंदे को गलती मान बैठे थे, क्यों यार उसकी कसाई के ऊपर पड़ गई। ऐसे उदाहरण देता हूँ, मान के चलो मैं 10-15 प्रवचनों में क्रियाकांड की उड़ा रहा था, और वो क्रियाकांड को वो भी उड़ाता है, समझ में आया कि नहीं। और मैंने 16वें प्रवचन में क्रियाकांड को कह दिया ये ठीक नहीं है, जो आदि पूजा पाठ नहीं करे, जिन्हें देव की भक्ति नहीं करे, नहीं समझ में आया, तो स्वाध्याय आदि नहीं करे, और जो बाजार बाद में खाए वो ठीक नहीं है। अरे साहब तो क्रियाकांडी हो गए। अब तुरंत उसके वो बात हो गई। अथवा उल्टा करो, कोई व्यवहारी हो और मेरे 10 प्रवचन इस पे चल रहे हो कि भैया व्यवहार होना चाहिए, यथायोग तो बहुत अच्छा बताते, तो बहुत अच्छा, और 11वें प्रवचन में मैंने सबड़ा दिया, कुछ नहीं होता है क्रियाकांड से, बकवास हो भाई साहब। ये तो अब सब जीव अपनी अपनी कसाय का पोषण करते हैं। तो पहले तो तुम अपनी कोई धारणा मत बनाओ, अपनी कोई मान्यता मत बनाओ, तुम बिल्कुल खाली रहो।
और किसी चीज़ से अपने को भरो मत। जब निश्चय की बात समझे उसे समझो, व्यवहार की बात समझ चले तो उसे समझो, कोई धारणा मत बनाओ, समझो पहले स्वरूप। तो जब आपके जितनी आपको लगता है कि साहब अब क्लियरिटी होगी, अब क्लियरिटी होगी, नहीं, आप क्लियरिटी पूरी तरह जब हो जाएगी तो आपको कोई भी बात तो परेशान नहीं करेगी। कोई निश्चय को भी उपादेय बताएगा तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, और कोई व्यवहार को भी बताएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आप समझोगे कि ये व्यवहार की अपेक्षा, किसी जीव की अपेक्षा कहा गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बात इस अपेक्षा से कही गई है। और फिर अंदर में आप जब किसी प्रकार की पक्ष नहीं होगा, कोई प्रकार की आपको पक्षपात की स्थिति नहीं हो, तो आप क्या होगे कि किसी तरफ आप झूलोगे नहीं, न व्यवहार की तरफ, न निश्चय की तरफ, न विकल्पों में। देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों से आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि ये विकल्प करने का बहुत निचली भूमिका में जो खड़े हुए जीव हैं, जिन्हें अभी आत्मा क्या यही पता नहीं है, उनको ये आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इन विकल्पों के माध्यम से समझाया जाता है। क्योंकि समझाएंगे तो ऐसा ही ना भाई, लेकिन जो समझाया है वो वैसा प्रयोग नहीं करना होता है। नहीं समझ में आया? समझो, जैसे ये हलवा है या एक शिकंजी है, तो शिकंजी में हमने तुमसे पूछा कि क्या क्या है, तुमने बताया चीनी है, नींबू है, नमक है ना, ये ऐसे ऐसे 4-5 चीज़ें बताई, पुदीना है। अब मेरा कहने वाला ये है कि अब मैंने तुम्हें जो समझाया है वो तुम्हें पीते समय नींबू है, धनिया, ये नहीं करना है, वो उसके जो लक्षण तुमने पहचान लिए हैं, अब उन लक्षणों का स्वाद लेना है। समझ में? अब ये नींबू है, धनिया है, क्या है, तो तुम्हें समझाया था हमने, इसके अंदर ये है। अब नींबू धनिया खत्म हो गया, भाव वासन चालू करो। तो ऐसे ही आत्मा में ऐसे विकल्पों के लिए अवकाश मत दो कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं सुख हूँ, मैं अनंत गुणों का खान हूँ, मैं असंख्यात प्रदेश हूँ। ये तो गुरु समझाते हैं आत्मा के बारे में, तो मैं ऐसा आत्मा में फील नहीं करता कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का मतलब ही नहीं। आत्मा का स्वभाव प्रकट है जानना, देखना। अब जानने देखने की फीलिंग करना है, फील करना है, उसे महसूस करना है। महसूस करना एक अलग चीज होती है और किसी चीज के विकल्प करना अलग चीज होती है। तो आप उसको महसूस करो कि मैं हूँ, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, नथिंग, मैं हूँ। और अपनी हूँ को अंदर से पकड़ो। एक प्रयोग हो गया। अब देखो अगला प्रयोग, आप लेट जाओ अथवा बैठ जाओ, जो आपको चित लगे। आप शरीर को मुर्दा समझो, मुर्दा समझो नहीं, ये मुर्दा है। और लेट के करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये जो प्रयोग है, आप लेट जाओ और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और इतना ढीला छोड़ दो और ऐसा महसूस करो कि अब मैं शरीर की एक उंगली भी नहीं हिला सकता, हिला ही नहीं सकता। 2 मिनट ऐसा करोगे, अंदर से बिल्कुल लगने लगेगा कि मैं हिल ही नहीं सकता। और ऐसा अपने आप जमते जाओगे। जमना समझते हो ना हमारी भाषा, जम जाओगे माने ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा हिल ही नहीं रहा, और वो हिलाना है नहीं। तुम्हें अपने ऐसा महसूस देगा कि नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा, क्योंकि हिलाने के लिए उपयोग लाना पड़ता है और तुम उपयोग नहीं ले जाना। बस ये देखना नहीं हिल रहा, वो नहीं हिल रहा, तो नहीं। अब देखो शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। अब अंदर जो ज्ञायक भगवान आत्मा वो एक्टिव हो जाएगा। शरीर डिसएक्टिव होता है, आत्मा एक्टिव हो जाता है। ये स्वरूप है वस्तु का, वो एक्टिव जैसे ही होगा। अब उसको फील करो तो धीरे धीरे शरीर विस्मृत होता है और आत्मा ऊर्ध्व होता है। शरीर विस्मृत होता है, आत्मा ऊर्ध्व होता है। बस इसी में धीरे धीरे आपको अपने स्वरूप का बल आने लगता है, श्रद्धा मजबूत होने लगती है कि आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर ऐसे ही प्रयोग करके एक दिन आत्मा श्रद्धा पकड़ जाती है, वो सर्वदा इस शरीर आदि को अपना मानना छोड़ देती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये उसका प्रयोग है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वस्तु स्वरूप का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम घबरा जाओगे, नहीं, क्योंकि पकड़ भी लोगे, फीलिंग पकड़ भी लोगे, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे कि अब इसके आगे कर्ता कर्म क्या होता है। क्योंकि मैं अकर्ता हूं, ये यहां से चलेगा पहले स्वरूप, फिर वो अंदर अकर्ता मिलान होगा, दिखेगा। अभी बाहर से कर्ता कर्ता का मिलान, तो अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा कि वो फीलिंग आके चली भी जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं कर पाओ। इसलिए अज्ञानी को ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सब हो चिन्मय अभिराम। अब समझ में आया। किंतु परसत्ता में प्रतिबद्ध अर्थ है कि वो वस्तु स्वरूप नहीं समझता। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि साहब शेर को सम्मेलन हो जाता है तो शेर के पास एक प्लस पॉइंट है और हमारे पास एक माइनस पॉइंट है। अब खतरनाक है, उल्टा बोल रहा हूँ। शेर के पास प्लस पॉइंट ये है तो उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उस बेचारे के पास था ही इत्तू सा और वो अंदर लगा दिया, बात ही खत्म हो गई। मनुष्य के पास ज्ञान ज़्यादा है, यही हमारी सबसे बड़ी स्थिति खराब है। एक तो ज्ञान ज़्यादा है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जगह जगह वो उपदेश देने वाले, भाषण देने वाले, सही जा भी रहा हो, अरे कहाँ जा रहा है, तो बेचारा फिर लौट आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सही चले, कभी कभी होता है, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, बस सही चल रहे थे, अपनी बस मूर्खता हुई, मैंने पूछ लिया और पूछा, उस मूर्ख ने घुमा दी, उसे खुद का पता था नहीं। ये गूगल नहीं होता, गूगल, ये गूगल है, ये समझ लो। ये गूगल जितनी बड़ी समस्या आपको सहूलियत लगती है, ये समस्या भी भयंकर लेके आया, क्योंकि आदमी ने अपनी मेमोरी यूज करना छोड़ दी, अब उसमें वो जंग लगी जा रही। पहले के आदमी को मोबाइल नंबर, घर नंबर सब याद रहते थे, आज के आदमी कुछ याद ही नहीं, अपने ही नंबर याद नहीं है। लोगों की हालतें हो रही, नहीं समझ में आया। अब आजकल किसी से कहो कि भैया एड्रेस ले लो, अरे छोड़ो एड्रेस, लोकेशन भेज दो। अपन कह रहे कि एड्रेस ले लो, मैं कह रहे एड्रेस चाहिए नहीं, तुम लोकेशन भेज दो। और ये लोकेशन क्या करवाती है ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि आप समझे नहीं, लोकेशन का अर्थ है कि गूगल से जुड़ गए, गूगल से जुड़ गए माने ऊपर वो उपग्रह छोड़ रखा उनने, तो वो तो क्या सब दिखता है उसको, तुम्हारा घर अकेला थोड़ी दिखता है, उसे तो पूरा दिल्ली शहर दिख रहा। और तुम खड़े हो चांदनी चौक पे, एड्रेस मांगा तुमने, लोकेशन सादरे की, तो वो तो पूरा दिमाग लगाता रहता है, इसको यहाँ से भेजूँ, यहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ भेजूँ, यहाँ से भेजूँ, तो वो क्या है, आगे का रास्ता देख के रास्ता बदल देता है। और ये भाई साहब उसके साथ से चलते 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 खेतों में पहुँच जाते हैं। हम लोग एक बार तिजारा गए लोकेशन के चक्कर में, जब भी मैंने उन भाई साहब से कहा यार रास्ते में भैया मैं तो कुछ मानता नहीं यार, पूछ लो मुझे इतना दूर लगता नहीं, तिजारा जितनी दूर हो गया, 4 घंटे हो गए नहीं आया। ओ भाई साहब खेतों में घुस गई गाड़ी लोकेशन के चक्कर में, खेतों में, अब जो खेत ही आ गए, अब वो अभी भी दिखाया यार राइट लो लेफ्ट लो, कहाँ राइट लेफ्ट ले। तो ऐसे क्या है कि अधिक हो गया ना गूगल, ऐसे क्या है कि अपने ज्ञान में इतना कचरा भरा हुआ है, इतनी बातें भरी हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा प्रवचन मत सुना करो। मैं तो ज़्यादा सुनने के पक्ष में भी नहीं हूँ और ज़्यादा करने के भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो कभी कभी पता क्या सोचता हूँ, मेरा 1 हफ्ते में 1 प्रवचन होना चाहिए बस। 6 दिन तुम उसको जो कहा है सोचो, प्रयोग करो, रहो, लेकिन तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी, मुझे पता है। तो मैं नहीं करूँगा, तुम किसी और की सुनने लगोगे, और फिर क्या होगा कि सही रास्ते जा भी रहे थे वो वापस बुला लेगा, जरा तुम कहा उसके चक्कर फंस गए। ये होता है, नहीं समझ में आया। अभी मुझे कई लोग मिले ऐसे, बोले साहब पहले
संजीव जी वो सुनते थे। अब उनकी कमी आपने पूरी कर दी, तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन मैं मरूंगा फिर कोई देखना है, नहीं समझ में आया। तुमने इतने दिन सुना संजीव जी को 10 साल 5 साल, तो क्या सीखा, क्या समझे बताओ। और मेरा और संजीव जी का ट्रैक तो मिलता ही नहीं तो मुझे कैसे पकड़ लिया है, बोलो कि नहीं साहब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सुनने से मतलब है। और सुनने में भी किससे मतलब है कि जिसकी भाषा शैली रोचक हो। बोले संजीव जी भाई साहब की भाषा शैली बहुत आनंद देती थी और आपकी भी थोड़ा मजा देती है, इसलिए तो तुम सुनो, कभी तत्व नहीं समझ पाओगे, ये भाषा शैली में लुट जाओगे। अरे भाषा शैली सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। हम जो तुम्हें अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। सहजानंदी।